नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं पुरुष जातक की कुंडली में ग्रहफल के बारे में। वो भी आप पुरानी वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो लग्न से लेकर और सूरद तक आपको वीडियोस मिल जाएगी, कर्म भाव तक की। आज हम 5वें स्थान के बारे में जानने वाले हैं। ये सुत का अर्थात संतान का स्थान है, पुत्र का स्थान है, विद्या अध्ययन का भी स्थान यही मुख्यता से माना जाता है। तो सुत अर्थात पुत्र होता है। मित्रों, पुत्र भाव में हमें किस प्रकार से ग्रहों की उपस्थिति से क्या फल मिलेगा, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। मुख्यतः से 7 ग्रहों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जिन्हें आप स्पष्ट आंखों से देख सकते हैं। तो मित्रों, श्लोक के आधे आधे भाग को समझेंगे। पुत्रे रवि प्रचुर कोपयुतम बुधश्च स्वल्पात्मजम शनिधरा तनुजाव पुत्रम। एकदम सिंपल आधा श्लोक पढ़ लीजिएगा। अब पुत्र अर्थात पंचम स्थान, रवि मतलब सूर्य, रवि अर्थात सूर्य। अब सूर्य अगर पंचम स्थान में पुत्र के स्थान पर यहां संतान भाव में अगर उपस्थित है तो कोपयुतम, कोप अर्थात क्रोध, गुस्सा। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। मुख्यतः से यह गुस्सा पढ़ाई को लेकर हो सकता है, विद्याध्ययन को लेकर हो सकता है। पढ़ाई में उसे न समझ में आना, या फिर आप पढ़ने के लिए कहना उसको और वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा हो जाना, और पढ़ाई से उसे थोड़ी ईर्ष्या होना। ये विषय यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। संतानों को या फिर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर इस प्रकार की स्थिति है तो समझिए गुस्से वाला होगा वो व्यक्ति। ठीक है। अब बुधश्च स्वल्पात्मजम, बुध एकदम सिंपल है, बुध को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो बुध स्वल्प आत्मजः अर्थात कम बच्चों वाला, जिसके कुंडली में पंचम स्थान पर बुध उपस्थित हो तो समझिए उन व्यक्तियों के संतान कम होगी। 1-2 पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होती थी, 10-10 12-12 संतानें होती थी, परंतु अब आप देखेंगे तो कंट्रोल सब में है। परंतु यहाँ पर जिनके भी कुंडली में बुध होंगे उनके 1 या फिर 2 संतान, 3 संतान, अत्याधिक होगी तो बहुत ज्यादा। ठीक है। तो कम संतानों वाले होते हैं जिनके बुध यहाँ पर होते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, शनि धरा तनुज। अभी शनि तो आप समझ रहे हैं, शनि ओके, परंतु धरा सुत, धरा पृथ्वी को कहा जाता है और धरा तनु, धरा तनु, धरा तनु का अर्थ होता है मंगल, मंगल। मंगल जो होते हैं वो व्यक्ति एक प्रकार से तनुजाव पुत्रम अर्थात कम संतान वाला या फिर संतान विहीन भी होते हैं। अगर शनि और मंगल यहाँ पर है तो संभवतः संतान उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा समय लगता है, संतान उत्पत्ति में थोड़ा समय भी लगता है, प्लस कभी कभी ऐसा होता है ऐसे व्यक्तियों को संतान होने में बहुत दिक्कत आती है। संभवतः से शनि के पंचम स्थान पर होने पर आप पितृदोष के एक प्रकार से संपर्क में आते हैं तो आपको संतान नहीं हो पाती, और मंगल दोष बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। अगर आपकी कुंडली दोनों की मांगलिक है तो भी कभी कभी संतान दिक्कत देने वाली होती है। ध्यान रखिएगा, मंगल यहां पर थोड़ा बुरा फल देते हैं। समझिए मंगल का जो एक फल है वो यहाँ पे बुरा ही प्राप्त होने वाला है, शनि का फल यहाँ पे बुरा प्राप्त होने वाला है। कुछ चीजें मैं स्पष्टता से नहीं कह रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, शुक्रेन्दु देव गुरवः सुतधाम संस्थाः। शुक्रेन्दु अर्थात शुक्र, ओके। दूसरा हो गया इंदु, इंदु अर्थात चंद्र, जानते ही होंगे आप, चंद्र। और गुरवः देव गुरवः, देवों के गुरु, देव गुरवः, गुरवः
देवगुरु अर्थात गुरु, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। सुतधाम संस्था, अत्याधिक पुत्रों वाले, अत्याधिक संतानों वाले, इनके बहुत ज़्यादा संतान होगी। मतलब जैसे आज के समय में 2 का नियम है, 4, 5, 3 संतानें होती हैं और संतान होने में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता। पर इसके साथ ही साथ संतान होगी और साथ में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुर्वन्ति पुत्र बहुलम, बहुत ज़्यादा संतान वाली, एक अपनी अलग से ही सृष्टि निर्माण कर सकते हैं, ऐसी संतान वो उत्पन्न करते हैं और बहुत लोगों को साथ में लेकर चलना, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। सुखिनम स्वरूपम, और जिनके पंचम स्थान पर गुरु, शुक्र और चंद्र हैं, तो समझिए वो बहुत पुत्र वाले और सुखी और स्वरूपम, अच्छे व्यक्ति होते हैं और सुंदर दिखने वाले होते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, सूर्य हैं और तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, बुध हैं तो कम संतान वाला, शनि और मंगल हैं तो विपुत्र भी हो सकते हैं, संतान विहीन भी हो सकते हैं, या फिर संतान होने में कोई ना कोई बहुत बड़ी बाधा रहती है, जिसके उपायों के बाद संतान होती है, संभवतः पितृदोष आदि। और शुक्र इंदु गुरुवः, अगर शुक्र, चंद्र और गुरु हों तो उस व्यक्ति के जीवन में पुत्र बाहुल्य होता है, संतान बहुत होती है। और कुर्वन्त सुखिनम स्वरूपम, सुखी होता है वह व्यक्ति और स्वरूपवान भी होता है। इस प्रकार से पंचम स्थान का फलादेश हमारे आचार्यों ने पुरुष व्यक्ति के लिए दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।